एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है हसद के हवाले से, और ये लेक्चर बहुत अहम है। उसकी वजह है कि जो हसद के बारे में इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। कुछ अलूम होते हैं जो फ़र्ज़ी अलूम होते हैं, कुछ के बारे में तो होता है ना कि फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अगर कर लोगे इल्म हासिल तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन कुछ अलूम ऐसे होते हैं जो फ़र्ज़ होते हैं, जैसे नमाज का इल्म हासिल करना, ज़कात, रोज़ा, इस तरह हसद भी जो है उसका भी इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। क़यामत वाले दिन अगर सवाल होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं लगा, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझ तक ये पोस्ट ही नहीं पहुंची। वहाँ पे सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको कि ये आपका फ़र्ज़ था, आगे बढ़ के आपने सीखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आज हम पहले तो देखेंगे हसद होता क्या है, इसकी तबाहकारियाँ क्या हैं, और फिर इससे बचा कैसे जा सकता है। आप में से कोई बताएगा हसद क्या होता है? हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, किसी शख्स के पास अगर आप कोई दीनी नेमत देखें या कोई दुनियावी नेमत देखें, उस नेमत को देखने के बाद आपके जहन में ये ख्याल आता है कि यार इसके पास जो ये नेमत है ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ये तबाह हो जाए, या फिर इसके पास इससे चली जाए और मेरे पास आ जाए, इसको हसद बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपके किसी दोस्त ने गाड़ी ली है, अब आपने गाड़ी देखी तो आपके जहन में ये ख्याल आया कि यार इसकी गाड़ी चोरी हो जाए, ठीक है ना। अब ये है कि मेरे पास ना है बेशक, लेकिन ऐसे कोल भी ना रहे, या फिर आप कहते हो इसके पास से छीन जाए और मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप दो दोस्तों ने दिया इंटरव्यू, एक की सिलेक्शन हो जाती है, एक की सिलेक्शन नहीं होती। अब जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई वो जहन में सोचता कि यार मैं तो इससे ज़्यादा काबिल था, मेरी तो अकेडमी में फ़र्स्ट पोजीशन आती थी, टेस्ट में मैं हर दफ़ा पहले नंबर पे होता था, तो ये कैसे सिलेक्ट हो गया, मेरा हक बनता था, इसे क्यों मिल गया, ठीक है ना। हसद करने वाला ना बेसिकली शिर्क करने वाले की तरह होता है। देखिए आपको जो नेमत मिली, मुझे मिली, या जिसको भी मिली, वो किसने दी है? अल्लाह पाक ने दी है ना। तो जो हसद कर रहा होता है ना, वो अल्लाह की तकसीम के ऊपर जो एतराज़ कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है जो हसद करने वाला है वो ऐसे ही है जैसे शिर्क करने वाला है। फिर हसद करने वाला जो है वो शैतान के नक्शे कदम पे चलता है। शैतान को जब जन्नत से निकाला गया था, किस वजह से निकाला गया था? हसद करने की वजह से। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया तो किसने मुखालिफत की थी? शैतान ने की थी। क्यों? उसको लगा कि मैं बरतर हूँ, ठीक है ना, मेरे पास इल्म ज़्यादा है, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैंने इतनी इबादतें की हैं, तो उसने हसद किया और नाफरमानी की, जन्नत से निकाल दिया गया। अब फिर यहाँ से एक चीज़ नोट करें, हसद की वजह से सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। शैतान, वो जब शैतान था ना फरिश्तों का सरदार था, कहते दुनिया का कोई ऐसा चप्पा नहीं जहाँ पे शैतान ने सजदा ना किया हो, इतना इबादत गुजार था। कहाँ गए सारे सजदे? ज़ाया हो गए। किसकी वजह से? हसद की वजह से ज़ाया हो गए। अच्छा, कुछ लोग ना हसद की वजह से लोगों की टोह में भी रहते हैं, यानी जसूसी करते हैं, पता लग जाए इसकी, हसद करते हैं ना किसी से, फिर कोशिश करते हैं कि इसकी कोई खामी मिले और वो मैं तलाश करके तो किसी के आगे बयान करूँ ताकि मैं इसको जलील करूँ, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी बड़ा सख्त गुनाह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक मरतबा एक कब्र के पास से गुजरे, वो ताज़ा कब्र बनी थी, अभी किसी औरत की कब्र थी। सहाबा थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि जाओ जाके पता करके आओ ये किसकी कब्र है और इसके क्या आमाल थे। सहाबा गए और जाके इन्फॉर्मेशन ली, पता लगा कि ये बड़ी नेक औरत थी, नमाजी, परहेज़गार, अच्छी खातून थी। आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा नहीं, दोबारा जाके सही से पता करके आओ, इस कब्र के ऊपर अजाब हो रहा है। फरिश्ते, वो जो सहाबा थे वो दोबारा गए और दोबारा जाके इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला वो लोगों की टोह में रहती थी, यानी नेक खतून थी, नमाजी, परहेज़गार, सारे अच्छे अमाल थे। सिर्फ एक अमल ये था कि क्या लोगों की टोह में रहती थी, हसद करती थी, खामियां तलाश करती थी। अल्लाह पाक ने सारे अमाल गारत कर दिए। हसद इतनी बुरी चीज़ है, आपको पता है जो दुनिया का सबसे पहला कत्ल हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? हसद की वजह से हुआ था। किसने किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने। जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है वो वाक़या पूरा है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को भेजा गया ना दुनिया में, तो जो उसका नस्ल बढ़ाने का सिलसिला था ना वो ऐसे होता था कि एक हमल में से दो बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा होता था और एक बेटी होती थी। और जो पहले हमल के बच्चे होते थे ना वो दूसरे हमल वाले से शादी कर सकते थे, यानी जो सेम हमल में बेटा बेटी वो तो नहीं शादी कर सकते थे, लेकिन जो दूसरे हमल में से बेटा होता था वो पहले हमल वाली बेटी से, और पहले हमल वाला बेटा दूसरे हमल वाली बेटी से शादी कर सकता था, जायज़ थी। तो इसी तरह आपका एक बेटा था काबील और एक था हाबील। हाबील नेक इंसान था, जो काबील था ना वो गुनाहगार इंसान था। जो काबील के साथ बहन उसकी पैदा हुई ना सेम हमल के अंदर, वो खूबसूरत थी, उसका नाम था इकलीमा। जो था ना कबीर, उसने ये ख्वाहिश जाहिर की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कि मैं ये इकलीमा से शादी करना चाहता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने से कहा कि नहीं ये तुम्हारे पर जायज़ नहीं है, हराम है, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है। उसने कहा नहीं मैंने इसी से निकाह करना है, क्योंकि ये आपकी राय है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। उन्होंने अपने वालिद साहब को कहा, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा।
तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर ये फैसला किया, आपने फरमाया कि तुम दोनों ना, हाबील और कबील दोनों एक एक कुर्बानी लेके आओ, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा लेगा ना, जो इकलीमा है वो उसके हिस्से में आएगी, यानी उसके निकाह में आएगी। और उस वक्त जो है ना, वो जो सदका दिया जाता था ना, उसकी कबूलियत इस तरह तस्वुर की जाती थी कि सदक़े को पहाड़ पे एक ऊंची जगह पे रख दिया जाता था, तो आग आती थी ऊपर से, आग जिस सदक़े को ले जाती थी वो समझा जाता था कबूल है। इसी तरह फिर कबील जो है वो कबील जो था वो गंदम कुछ लेके आया, और हबील जो थे वो बकरी लेके आए छोटी, वो ला के पहाड़ के ऊपर रख दी। अब जो कबील थे ना, उनकी तो ना कुर्बानी कबूल की, लेकिन जो हबील थी, जिसकी बकरी जिनको आदम अलैहिस्सलाम ने कहा जो नेक था उनका बेटा, उसकी कुर्बानी अल्लाह पाक ने कबूल कर ली। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने जो है कबील से कहा, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना ये अल्लाह का हुक्म है, तो इकलीमा जो है वो हबील के हिस्से में आएगी। लेकिन उसने हसद किया, उसने जेलसी हुई इसको। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हज पे गए ना, तो पीछे से कबील ने हबील को कत्ल कर दिया। किसकी वजह से? हसद की वजह से। पहला कत्ल दुनिया में हसद की वजह से हुआ था। फिर यहीं से वो कंसेप्ट कब्र वाला भी निकला था, क्योंकि उस वक्त वो कांधे पे उठा के कई दिन तक फिरता रहा लाश को, उसको समझ ही नहीं आई कि मैंने करना क्या है इसका। फिर अल्लाह पाक ने जो है वो 2 कौवे भेजे, वो दोनों ने आपस में लड़ाई की, फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, तो जो जिंदा बचा उसने वो अपनी चोंच के साथ मट्टी खोदी, तो फिर कबील ने देखा कि अच्छा इस तरह करना है, फिर उसने हबील को जो है वो दफनाया। ये सारा एक कुरान पाक में ये बाकायदा पूरा एक वाक़या जो है ना वो बताया गया। यानी बताने का मकसद है कि हसद बहुत बुरी चीज़ है। दुनिया का पहला कत्ल भी जो है वो हसद की वजह से हुआ था। और फिर मज़ेदार बात है कि आज के दौर में ना शायद ही कोई ऐसा बंदा हो, यानी 1 में से 100 में से समझ लें कि 90-95 लोग हसद के अंदर मुब्तला है। अच्छा, जनरल पब्लिक तो है ही है, जो ख़ास लोग हैं ना वो भी इसके अंदर मुब्तला है। जैसे कोई मिसाल के तौर पे कोई बड़ा नाद ख्वां है, अब वो दूसरे से हसद करता है, कहना था गला ख़राब ही हुई है तो जंगी गाली। या कोई जो है वो मुबल्लिग है, अब उसको यार TV से नहीं आती कॉल, दूसरे को आ जाती है, वो कहेगा यार मैं तो इससे ज़्यादा इल्म वाला। अच्छा, लेडीज़ में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, नहीं ये हकीकत है, इसमें रियलिटी है, कोई नहीं। देखिए ना, बाल का ऐसे था, एक बहन दूसरी बहन से हसद कर जाती है, किसी की एक बहन का अच्छा रिश्ता आ जाता है, दूसरी का नहीं आता। या बाल का ऐसे होता है, वो कहती वो देख बड़ी बहन के जो है वो हस्बैंड ने गाड़ी ले लिया है, तो साइकिल भी नहीं ले सके होने तक। तो ये जेलसी का अंसर पाया जाता है, मर्दों में भी है औरतों में भी है। फिर ज्वेलरी की वजह से, मेकअप की वजह से, खूबसूरती की वजह से यह हसद रहता है। तो लेकिन हसद ना एक ऐसी आग है जिसके अंदर आप किसी दूसरे को नहीं जला सकते, आप खुद जलते हैं। और मज़ेदार बात है, मुसलसल जलते हैं। ये नहीं कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहना, आप मुसलसल उस आग में जलते रहते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी की वजह से अगर आपने हसद किया, अब उसने अगर नया मॉडल ले लिया तो फिर ज़्यादा तकलीफ होगी। मोबाइल बदल लिया उसने, अगर मोबाइल की वजह से हंसता फिर ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर जॉब की वजह से था, वो पहले असिस्टेंट लगा, आपको हसद हुआ, अब वो जब PMS कर लेगा तो फिर ज़्यादा तकलीफ होगी। किसी ने छोटा कारोबार शुरू किया था, आपने हसद किया, अब वो उसने फैक्ट्री खोल लिया, तो हसद से मर देंगे आप, बर्दाश्त नहीं होगा, सारी रात नींद, ये रियलिटी है, ठीक है ना। इसी तरह होता है, सारी रात नींद नहीं आती। आपने कभी गौर किया, हांडी जब जलती है अपने किनारे जला लेती है ना, हसद करने वाला भी ऐसा ही होता है, वो खुद जलता है सबसे ज़्यादा इस आग के अंदर। फिर हसद एक जहर की तरह है, जिसे आप खुद पीते हो, तमन्ना ये करते हो कि कोई दूसरा बंदा मर जाए, यानी इसका नुकसान ही नुकसान है, आपको इसका फ़ायदा किसी सूरत में भी है ना। फिर हसद की मिसाल आप ऐसे ले लें, कोयला जलता हुआ पकड़े किसी को मारने के लिए, तो पहले किसका नुकसान होगा? उस तक कोयला पहुंचना नहीं पहुंचना, आपका हाथ जल जाना है। फिर इसको इस तरह समझ लें कि आप अपने पाँव को 2-3 घंटे के लिए पानी के अंदर जो है वो रखें, उसकी क्या हालत होगी? आपका मांस गलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 2 हफ्ते तक पानी में रखें, फिर क्या होगा? हो सकता है डॉक्टर कहे कि भाई पाँव ही काट दो इसका। तो जब आप खुद को हसद के अंदर डुबो के रखते हैं ना, तो आपका भी हाल यही होता है, इंसान गल जाता है अंदर से। यार जो ज़िंदगी है ना हमारी, वो पहाड़ की तरह है। आप जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो कम से कम वेट उठाते हो ना, ये तो नहीं कि अगर आप सारा साजो सामान लेके गए, सारा ही उठा लिया, पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दे। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि आपको पता है ना, या तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, थकावट होगी ज़्यादा, सांस फूलेगा, बार बार रुकना पड़ेगा, ये मुश्किलात आएंगी, ठीक है ना। तो जब आप हसद, ग़ीबत, चुगली, कीना और तरह तरह के गुनाहों का बोझ उठा के चलते हो ना, फिर ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। फिर आप कभी देखें, हसद करने वाला बेशुमार बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तरह तरह की बीमारियाँ, इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी उसका फ़ायदा किसी सूरत में भी नहीं है, हर हाल में उसका नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हसद करने के बजाय ना दुआ किया करें, इसका बहुत फ़ायदा है। मुसलमान जब किसी अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है ना, तो अल्लाह पाक वही दुआ पहले उसके हक़ में कबूल फरमाता है। यानी आपने जिसके लिए दुआ की है ना, अल्लाह पहले वो नेमत आपको देगा, बाद में फिर उसका इजाफा करेगा। आपने किसी के पास गाड़ी देखी है, पैसा देखा है, आप कहते हो या अल्लाह मुझे भी अता फरमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हसद करने के बजाय ना रश्क किया करें। रश्क जानते हैं क्या होता है? हसद में तो आप कहते हैं ना कि ये चीज़ इससे छीन जाए, रश्क में आप कहते हैं कि या अल्लाह
ये तूने इसको पैसे दिए हैं, या अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूँ, मुझे भी ता फरमा दे। ये नहीं कहते कि उसका छीन जाए, या अल्लाह तूने इसको गाड़ी दी है तो या अल्लाह तो मुझे भी। अच्छा, और रश्क कई जगहों पे आपको पता है रश्क करना वाजिब है, कुछ मकामात पे, जैसे नमाजी को देख के रश्क करना ये वाजिब है। आप किसी नमाजी को देख कर या अल्लाह मुझे भी ऐसा नमाजी बना दे, किसी को दारी इमामे में देखा या अल्लाह मुझे भी ऐसा नेक बना दे, तो ये वाला सहाबा करते थे बड़ा रश्क। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी इस दौर में रहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे निकल जाऊँ, किस में, नेकियों में। तो इस तरह से रश्क करना है, हसद नहीं करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो शख्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रश्क करना चाहिए। पहला शख्स वो जिसको अल्लाह पाक ने बहुत सा मालो दौलत दिया है और वो सुबह शाम जो है ना अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा है। दूसरा शख्स वो जिसको अल्लाह पाक ने कुरान का इल्म दिया है और वो सुबह शाम जो है वो कुरान की तालीम बांट रहा है, तर्जमा करके लोगों को सुना रहा है, मतलब दीन का जो इल्म है वो बांटने लगा हुआ है। इन दो अशखास पे रश्क करना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपने देखना है, पहली बात तो ये है ना कि अब इसका सल्यूशन क्या है हसद अगर करते हैं। सबसे पहले तो चेक करना है ना हमने कि हमारे अंदर हसद है या नहीं है। अब चेक कैसे होगा, कभी ना आपने गौर करना है, सब ने, ये मैं भी इंक्लूड भी में, सब हर बंदे ने ना एक चीज़ नोट करनी है कि आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई कुलीग किसी को देख के आपके ज़हन में ये आता हो, उसकी कोई कामयाबी देखे कि यार इसकी ये कामयाबी छिन जाए या इसको ये कामयाबी क्यों मिली है, आपको जलन हो, आपको तकलीफ़ हो, तो समझ लें कि आप हसद का शिकार हैं। तो अगर हसद का शिकार है, इसका सबसे पहला सलूशन तो यही है ना कि तौबा की जाए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, वो मुआफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ना हर सुबह और हर शाम को अपना जो दस्ते कुदरत है ना वो अपनी रहमत के मुताबिक वसी फरमाता है, ठीक है ना, दराज फरमाता है, ताकि जिसने सुबह से लेकर शाम तक गुनाह किए हैं वो शाम को तौबा कर ले, जिसने सारी रात गुनाह किए हैं वो सुबह को तौबा कर ले। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना कशफुल महजूब में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं एक शख्स ने ना 70 मरतबा गुनाह किया, 70 मरतबा तौबा की, तो यानी गुनाह करता था फिर तौबा कर लेता, फिर गुनाह करता फिर तौबा कर लेता। जब 71वीं बारी उससे गुनाह हुआ ना, अब वो शर्मिंदा हुआ बड़ा, उसने कहा मैं रब के हुजूर पेश हूँगा तौबा करने के लिए, तो मेरा रब क्या सोचेगा, ये हर बार इसने तमाशा ही बना दिया, हर बार गुनाह करता है फिर तौबा करने आ जाता है। तो आप फरमाते हैं गैर से आवाज़ आई कि मेरे बंदे तूने मेरी रहमत को पहचाना ही नहीं, अगर तू 70,000 दफ़ा गुनाह करता और 70,000 दफ़ा तौबा करता तो मैं तुझे 70,000 दफ़ा मुआफ़ फरमा देता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम क्या कहें रहमत की उम्मीद के ऊपर गुनाह करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि रहमत की उम्मीद पर गुनाह करना और ज़िंदगी की उम्मीद पर तौबा ना करना ये हलाकत है। यानी हम ये सोचें कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला, गुनाह करी जाओ, ये हलाकत है। फिर इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं ना कि यार अभी ज़िंदगी बड़ी पड़ी हुई है, अभी कौन सा तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया तो एंड पे तौबा कर लेंगे, वो तौबा करते ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसद करने वाले का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें बरोज़े क़यामत हम जैसे गुनाहगारों की शफ़ाअत किसने करनी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करनी है। तो अगर हसद करेंगे ना तो शफ़ाअत से महरूम हो जाएंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हसद करता है ना, अल्लाह पाक उसकी नेकियों को इस तरह जला के राख कर देता है जैसे सूखी लकड़ी को आग जलाती है, सूखी लकड़ी को ना आग जल्दी पकड़ती है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसद और बुग़्ज़ ये दो ऐसी बीमारियाँ हैं जो दीन को मूंड के रख देती हैं। यानी जहाँ पे हसद होगा ना वहाँ दीन का सफाया हो जाएगा। हसद करने के बजाय ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, आपकी नेमतों में इजाफा होगा। तो कहते हैं ना हसद करोगे तो कुछ भी ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन भी ना पाओगे।